साधिभूतादिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ता चेतसः। जो मुझे अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानते हैं वे युक्त चेता पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। आइए इसको समझते हैं। अत्र य इति पुनर्निर्देशात् पूर्व निर्दिष्टेभ्य अन्य अधिकारिणो ज्ञायन्ते। इस श्लोक में ये इस पद का पुनः निर्देश हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यानी 29वें में भी ये है और 30वें में भी ये है। यह वर्णन पहले बतलाए हुए अधिकारियों से भिन्न दूसरे अधिकारियों के बारे में कहा गया। ठीक है, यानी जो 29वां ये है वो अलग है और 30वां ये है वो अलग लोगों के बारे में कहा गया। यानी मरण काल में कौन जान पाता है उसके पर व्याख्या को समझने का ये अलग 30वें अलग प्रकार के साधकों का वर्णन किया जा रहा है। क्या वर्णन कर रहे हैं वो देखना है कि साधिभूतम साधिदेवम माम ऐश्वर्यार्थिनो ये विदु। ये ऐश्वर्य को चाहने वाले भक्त अधिभूत और अधिदेव के सहित मुझको जानते हैं। इत्येतद् अनुवाद स्वरूपम, यह अनुवाद स्वरूप वाक्य भी अपि अप्राप्तर्थत्वात् तद्विधायकम एवं, अप्राप्त अर्थ का बोधक होने के कारण वास्तव में उसी का विधायक वचन है। यानी कि अप्राप्त अर्थ ऐसा लगता है कि जैसे जिसकी प्राप्त नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि उसको जो जान लेता है इन रहस्यों को कि उनको यहाँ वर्णन किया गया कि उसी का विधायक, यानी उसको बताने वाला, विधान करने वाला, तो विधायक वचन है। तथा साधियज्ञम इत्यपि त्रयाणाम अधिकारिणाम अविशेषेण विधीयते। साधियज्ञ शब्द तीनों अधिकारियों के लिए समान भाव से कहा गया है। अविशेषेण विधीयते, साधिभूतादिदेवम माम साधियज्ञम 3 है ना, उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं अविशेषेण विधीयते, क्योंकि स्वभावतः अर्थात स्वभाव्यात त्रयाणाम ही नित्य नैमित्तिक रूप महायज्ञाद्यानुष्ठानम अवर्जनीयम। क्योंकि स्वभावतः तीनों को ही यज्ञ से प्रयोजन है, तीनों के लिए नित्य नैमित्तिक रूप महायज्ञादि का अनुष्ठान करना अनिवार्य। कौन तीनों? आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों अपने कर्मों को कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा कि यहाँ पर अधिभूत मतलब समस्त प्राणियों के भीतर, अधिदैव अर्थात जितने प्रकृति तत्व हैं उन सब में, और अधियज्ञ मतलब जितने भी कर्म हैं उन सब के भीतर भी परमात्मा का वास, इसको स्वीकार कर लेने वाला। आप समझ गए बात। तेजा प्रयाण काले भी स्वाप्राप्यानुगुणम माम विदु, वे प्रयाण काल में भी मुझे अपने प्राप्य के अनुरूप गुणों से युक्त समझते हैं। मुझे अपने प्राप्य के अनुरूप गुणों से, यानी प्राप्त मतलब प्राप्त विषय के अनुरूप, स्वप्राप्य अनुगुणम, यानी जिस भाव में वो रहते हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान ही है और भगवान की ही माया हर जगह, इस प्रकार स्वीकार करते करते अंत में जो मृत्यु भी होती है वह भी भगवदमय ही हो जाती है। अब समझ में आ गई बात। तेज इति चकारात, यहाँ जो तेज का प्रयोग किया गया, इस चकार के प्रयोग से पहले बताए हुए पूर्वे जरा मरण मोक्षाय यत मानाश्च प्रयाण काले विविधु इति समुच्चयन्ते, कि जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करने वाले भक्तों का भी प्रयाण काल में भी जानते हैं। इस वाक्य में समुच्चय कर लिया गया, यानी कि प्रयाण काल मृत्यु के समय में भी ये भी प्राप्त कर लेते। जरा मरण करके पीछे लोग में चर्चा है ना कि जरा मरण आदि की मोक्षाया, जरा मरण से मोक्ष के लिए, और यहाँ प्रयाण काल यानी दोनों को जोड़ लिया। तो वही बात है, बुढ़ापे और मरण की मुक्ति, या फिर आप प्रयाण काल की बात कर ले। जब प्रयाण काल आएगा तभी तो कोई बुढ़ापे से छुट्टी पाएगा। अनेन ज्ञानिना अपि अर्थ स्वभाव्यात साधियज्ञम माम विदु, कहते हैं तथा इसी कथन से ज्ञानियों के विषय में भी यह कहना हो जाता है कि स्वभावतः यज्ञ से प्रयोजन होने के कारण वे भी मुझे अधियज्ञ सहित जानते हैं। साधियज्ञम माम विदु प्रयाण काले अभी स्वप्राप्य अनुगुणम माम, और मरण काल में भी वे मुझको अपने प्राप्य के अनुरूप गुणों वाला जानते हैं। इति उक्तम भवति। ओम